हे हाय एवरीवन। आज है 4th फरवरी, अभी रात के 10:36 हो रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू इट्स रोज़ कैनवस। माय नेम इज़ रोज़ एंड आई एम बैंक एस्पिरेंट। ठीक है, सो वेलकम। सो आपको पता है ना कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का असिस्टेंट का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मतलब 16 या 17 तारीख को आपका आपका वो RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट का फॉर्म एप्लीकेशन निकल जाएंगे। प्रोबेबली आपका फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिन का टाइम नहीं देते हैं, शायद 20 डेज़ का टाइम देते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। और 20 डेज़ देंगे आपको फॉर्म फिल करने के लिए। उसमें उसके बाद आपका 1 मंथ के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप समझ लो अगर फरवरी पे हो और फरवरी एंड तक अगर आपका फॉर्म भरना हो गया तो मार्च के एंड में आपको एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इसका RRB असिस्टेंट का प्रीलिम्स होगा। और आप समझ लो या तो मार्च के एंड में होगा, नहीं तो अप्रैल का फर्स्ट वीक में हो सकता है। ठीक है, और फिर मई के एंड में आपका वो हो सकता है, मेंस हो सकता है। ठीक है, अब कट ऑफ बताया जाता है इसका। कट ऑफ लाइक कम से कम आपको कम से कम 100 में 100 ही मान के चलो आपको मार्क्स में लाना है। ठीक है, मतलब 100 में 95 प्लस ला रहे हो। ठीक है, तो हाँ, तो ही आप सोचो कि मतलब आपके चांसेस है। लेकिन आप न्यू न्यू मतलब कमर हो तो भी आप दे सकते हो एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, अगर आप 4-5 महीने से प्रिपरेशन करें तो आपको डेफिनेटली देना चाहिए। मेरा तो खुद इतना मार्क्स में लाइक अभी क्लर्क लेवल के पेपर में 65-67 मार्क्स आता है, लेकिन स्टिल आई विल गिव दिस पेपर बिकॉज 2 मंथ्स आर देयर एंड इफ़ यू लाइक वर्क हार्ड देन यू कैन पुल ऑफ। ओके, पुल ऑफ का मतलब होता है सक्सीड, यू कैन गेट सक्सेस हियर। ओके, सो मेरा तो गुवाहाटी रीजन से भरूँगी। ठीक है, बिकॉज आई एम फ्रॉम आसाम। और गुवाहाटी का पिछले साल मुझे लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो 92.5 गया था कट ऑफ जनरल कैटेगरी। ओके, तो देख फिर तो 95 प्लस तो आपको मुझे सोच के जाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो मैं सोच रही थी कि पढ़ाई के टाइम टेबल में शेड्यूल में थोड़ा चेंजेस करूँ। ठीक है, सो आई मेड अ न्यू वन, आई वाज जस्ट मेकिंग, मे बी आई कैन डू सम मोर चेंजेस इन दिस। सो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग रूटीन लाइक जहाँ पे आप ऐसा रूटीन बनाते हो कि 1 घंटा एक एडिटोरियल करेंगे, फिर परफेक्शन कर लिया, एजेस कर लिया, उससे अच्छा एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट उठाओ। मतलब जो चीज़ों को जो उठाओ उसको लाइक लंबे आवर्स तक करो। फॉर एग्जांपल 1 घंटा परफेक्शन करने से अच्छा मैं अगर 2 घंटा परफेक्शन करूँ बैठ के, तो मेरे को ज़्यादा मतलब चीज़ें मुझे ग्रास्प होती है। ठीक है, मतलब बार-बार चेंज करना, बुक्स खोलना, फीस पे जाना, उस पे जाना, उससे अच्छा आप लंबे सेशन के लिए चीज़ें बैठो। ठीक है, सो मैंने ये बनाया जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे ट्यूसडे को सेम आएगा, ट्यूसडे फ्राइडे को सेम पड़ेगा, वेडनेसडे सैटरडे को सेम पड़ेगा एंड संडे इज़ फॉर 2 फुल मेंस मॉक। फिलहाल मैं सिर्फ RBI असिस्टेंट लेवल का दूंगी। इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं थोड़ा देर, मतलब कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, लेकिन 1 महीने तक तो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, करूँगी 1 महीना या 15 दिन जब तक। ठीक है, और फिर संडे को एनालिसिस भी करना, सब में रिविजन भी करना। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी माई टू लिस्ट लाइक शेड्यूल फॉर द next 15 days or 1 month. Okay, so how I did it, like 2 hours for error detection on Monday को भी 2 घंटे दूंगी, थर्सडे को 2 घंटे दूंगी। ठीक है, for both Monday and Thursday the same thing will follow. Okay, so if I do 2 hours error detection then it will be like 4 hours of error detection in a week. Okay, and then 45 minutes of 120 rules, that means 90 minutes of 120 rules in a week, that is 1 hour 30 minutes. ये मेरे पास ये बुक है, रुको दिखाती हूँ। मेरे पास ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का ना बुक है, तो इसी की बात करें, इसी से पढ़ने की बात करूँ। ठीक है, इसके बाद स्पीड मैथ्स 1.5 आवर्स, और ये मे बी मैं ट्वाइस। स्पीड मैथ्स इंपॉर्टेंट है। स्पीड मैथ्स में मेरा कहाँ प्रॉब्लम आता है, मेरा एक तो स्पीड लाना है, सेकंड थिंग मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज़ में जल्दी नहीं बनता। एग्जाम इतने बड़े बड़े नंबर दे देते हैं ना कि मैं जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाती, तो इसलिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, एक प्री मॉक अब डेली देना है, हफ्ता में प्रीलिम्स लेवल का मॉक डेली देना है, और 2 घंटे अरिथमेटिक, ये मैंने इसलिए रखा है ना फिलहाल 2 घंटे इधर भी और इधर भी है, क्योंकि मेरा अरिथमेटिक का ना सिलेबस कंप्लीट नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ आई वांट टू अटेम्प्ट 100 में 90 प्लस, देन आई हैव टू लाइक कंप्लीट माई सिलेबस। आई कैन नॉट लीव अ सिंगल टॉपिक हियर एंड सो मैंने यहाँ पे ना करंट अफेयर भी ऐड कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि 10 घंटे का शेड्यूल 10 घंटा 11 घंटा का शेड्यूल बनते जा रहा है। 2 घंटा 4, इसको 5 ही मान लो, 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटे का, लेकिन फिर पॉसिबल नहीं है यार। सो मैं कैसे छोटा करूँ अब, क्या छोटा करूँ इसमें से, कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है, तो वो सोचने दो मुझे। ठीक है, मैं काम करती हूँ, यहाँ से 0.5 हटा देती हूँ। ठीक है, और एक काम करती हूँ, नहीं DI इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं उठाती हूँ, क्योंकि ये जो DI है ना, इसमें प्रीलिम्स लेवल का भी करना है, मेंस का भी करना है। मेंस में टाइम चाहिए, ऐसा नहीं होगा। 45 मिनट्स 120 रोज हटा देती हूँ, क्योंकि 120 रोज ऑलरेडी यहाँ पे है। तो कहाँ गया, यहाँ पे था तो कहाँ गया थे यार, रुको। तो
मैं एक काम करती हूँ, ये 45 में वोकैबुलरी है ना, इसको हटा दिया। एडिटोरियल में इतना वोकैबुलरी करते हैं कि मुझे अलग से वोकैब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मेरा मूड ख़राब होगा उस दिन बैठ के वोकैबुलरी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं वोकैब 45 मिनट्स क्या करना था यहाँ पे 120 रूल्स, ठीक है, 120 रूल्स। ये रफ लिख रही हूँ, इसको बाद में अच्छे से लिख के यहाँ सामने यहाँ पे सामने चिपका दूँगी मैं, और डेली उसको देख के फॉलो करेंगे, ठीक है। सो कहाँ थी मैं, हाँ। सो फिर ट्यूसडे और फ्राइडे का देख लो, 2 एडिटोरियल करना है, क्योंकि मैं एडिटोरियल यहाँ पे नहीं रखी हूँ, यहाँ पे नहीं रखी, तो 2 एडिटोरियल करना है, तो काफ़ी है। मतलब हफ्ते का 4 एडिटोरियल काफ़ी है यार। ज़रूरी नहीं है, हाँ मानती मैम ने बोला डेली करना है, बट 4 एडिटोरियल भी काफ़ी है, क्योंकि परफेक्शन में भी मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराती है। इट्स इनफ, क्योंकि टाइम मैनेज भी तो करना है ना, ठीक है। वरना पूरा दिन से एडिटोरियल परफेक्शन मतलब इंग्लिश का वो बैच का जो निमिषा से पढ़ते हैं उनको पता होगा, परफेक्शन का लेक्चर, उनका लेक्चर का नाम परफेक्शन, ठीक है। तो डेली का फिर मेरा एडिटोरियल परफेक्शन और थोड़ा बहुत मैथ्स या पजल्स करने में खत्म हो जा रहा है, उससे मेरा 7 घंटा चला जा रहा है। अब ये एक स्ट्रिक्ट, ये जो है टाइम टेबल है ना, ये स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, इज़ नॉट एन ईजी टाइम टेबल, लेकिन आई हैव टू लाइक डू इट लाइक ये 10 घंटा पढ़ना, मुँह से बोलना, उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रॉपर टाइमर के साथ करना, इज़ नॉट ईजी, बिकॉज इट्स लिटरली नॉट ईजी। लाइक आफ्टर 6 आवर्स और 7 आवर्स योर बॉडी विल लाइक ओके, लेकिन हमें फिर भी उसको करना है, क्योंकि आरबी असिस्टेंट इस साल का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट एग्जामिनेशन है। तो नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट 100% तो देना है ना, क्योंकि ये इसका प्रिपरेशन अगर कर लोगे आरबीआई असिस्टेंट के लिए अच्छे से अगर पढ़ोगे ना, आपका अल्टीमेटली इसके बाद एसबीआई का फॉर्म वगैरह निकलेगा ना, उसके लिए आप अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इसलिए इसका प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो, ठीक है, क्योंकि आपका अप्रैल तक आपका एसबीआई का फॉर्म निकल आएगा, फिर एपीएस का भी निकल आएगा, अल्टीमेटली आप उसके लिए तैयार हो जाओगे। कोई एग्जाम का टारगेट लेकर जब पढ़ते हैं ना कि एग्जाम देने, एग्जाम का फॉर्म फिल कर दिया, तो हम अच्छे तैयारी करते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप 2-3 महीने में होगी प्रिपरेशन कर, तब अच्छे से प्रिपेयर करो। मतलब अगर आप उसको कर सकते हो तो अच्छी बात है। 80 मार्क्स भी ला रहे हो ना फिलहाल मॉक में, सब में, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोर देन इनफ, ठीक है आपको। लेकिन हाँ, ये थोड़ा क्लरिकल लेवल का पेपर है, लेकिन बेस नहीं होगा तब आगे कैसे करोगे, क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे तब पीओ कैसे करोगे, है ना। तो क्लरिकल में स्पीड लाओ, फिर पीओ के क्वेश्चन भी करना, ठीक है। उसके बाद ये वेडनेसडे सैटरडे का है, और यहाँ पे देखिए लो आप, वो दिख रहा है, मैं पढ़ के क्या सुना आपको, ठीक है। ये दैट्स इट। बाकी मैंने आज मैंने एजस का 4.5 आवर्स मेरा हो गया है, बस आधा घंटा और बचा है, तो मेरा भी नहीं करना, मेरे को थक गई मैं। मिक्सचर एप्लीकेशन भी थोड़ा कर रही थी मैं, कहाँ चली गई रुको, हाँ प्ले हो जाएगा, क्या हो गया पता नहीं। नहीं, नो कनेक्शन की बात नहीं, मेरा ऑलरेडी ये डाउनलोडेड वीडियो है, बट पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, छोड़ो। ठीक है, जो भी हो। बाकी मैंने और क्या पढ़ा, बस इतना ही। मैंने आज मैथ्स पढ़ा, और मैंने हाँ रीजनिंग प्रैक्टिस किया था, रीजनिंग का मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था अंकुश लांबा सर से। और हाँ यूनियन बजट किया मैंने, यूनियन बजट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई स्टडीड फॉर 7 hours 20 minutes and had a good day. Have to study more, like literally 9 hours, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन निकला है, और आपको पता ही है, मतलब कंफर्म है कि एग्ज़ाम होना है मार्च के एंड में, नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और अपना बेस्ट देंगे, पूरा कोशिश करेंगे क्लियर करने का। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, अभी एग्ज़ाम का आ गया, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करते हो अच्छे से, अल्टीमेटली आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करो। लेकिन हाँ, एक सजेशन है उनके लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो अभी भी स्टार्ट किए जनवरी में प्रिपरेशन करना, मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप जल्दबाजी ना करें, आप सिलेबस कंप्लीट करने फोकस करें, क्योंकि परम सत्य यह है कि आपका ऐसे भी नहीं होगा, मतलब बहुत ही मुश्किल है। कट ऑफ 90+, 95+ लेके चलो, अगर आप यूपी से हो तो, यूपी बिहार साइड से हो, नॉर्थ साइड से हो, या फिर अभी मतलब चेक कर लेना अपना अपना, ठीक है। और मतलब 90+ मान के चलो, चाहे कोई भी स्टेट से 90+ मान के चलो, और जनरल कैटेगरी के हो तो मैं जनरल कैटेगरी का लेके चल रही हूँ। और तो आप अगर जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आप फोकस अपना सिलेबस कंप्लीट करने में करो, क्योंकि आपका तब मेन टारगेट होना चाहिए एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, ना कि आरबीआई असिस्टेंट, ठीक है। और जो लोग 4-5 महीने से कर रहे हैं, हाँ आप लोग अपना फुल फोकस अपना 2 महीने एकदम अच्छे से इतना मेहनत करो कि कर लेना, कर लोगे, ठीक है, सब कर लोगे। जो मेहनत करता है उससे, जो मेहनत करता है सच्चे दिल से मेहनत, ये नहीं आपको पता है हिंदी एंड आप जो सो रहे हो ना, आपको मतलब सोने जाते हैं ना, आपको पता रहता है आपने कितना मेहनत किया है, खाली किताब लेके खोल के बैठे थे या पढ़ रहे थे, या आपका माइंड वहाँ पे था ही नहीं जब बैठ के पढ़ रहे थे, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो नहीं होगा, अगर इनकेस नहीं होता है
तो आप किसी और को दोष नहीं सकते, किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आपको पता है किसको ब्लेम करना है, यू नो दैट, ओके। सो या यप यप, क्या बोलना था, क्या तो बोलने वाली थी मैं, तो क्या बोलने वाली थी यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। रात के 12 बज रहे, सोना है मेरे को, सुबह उठना है मेरे को, 5 बजे उठना है, उठ के पढ़ने बैठेंगे। सो या स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल, गिव योर बेस्ट। अगले 2 महीना अच्छे से पढ़ो। यू विल हैव बैक पेन, ओके, you are going to have headache, but those are temporary, okay। फ्यूचर अच्छा बनाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।